फ्रूट घणी बात का होए पण मतीरो अपना राजस्थान को बहुत ही मिठो फ्रूट होए और लाल मतीरो बढ़िया गिरी वाला थ्याजे जात में निहाल हो मतीरिये खातर चीज कर दिया तो कार्को हो कि टेस्ट तो बदला फ्रूट को बड़ मतीरे के भरोसे 20 रुपए का हाथ गाल बैठा गया ओ बड़े रोड़ो क्यों गलत है कहते हैं 20 रुपए देखे ना तेरो तो चक्कर और की कोई हो पर खैर चलो कोई बात नहीं। अब मैं थाने एक बात पूछता हूँ थे अनुभवी आदमी बैठे हो सही सही बताइयो कि वो घर तो समझो गए और जे न समझो तो जागे किसान भवन के नाम पर पेड़ बड़ी बिल्डिंग है वाह देख लो घर के और के मेल बड़ो घर हो रहे हैं घर में क्या कर रहे बता दो। तो देखो बात एक ही है कि सिर्फ भ्रमित करने को काम करे और कोई मतलब को नहीं हो। खैर चलो लेकिन आज पूरे इस 5 साल के कार्यकाल के दौरान किस तरह का बदलाव इस आवाज में आया जिस आवाज को भादरा विधानसभा क्षेत्र की जनता ने बुलंद करके भेजा वो आवाज जयपुर पहुंचते पहुंचते कांग्रेस की झोली में जाकर के बैठ गई आदरणीय गहलोत साहब की झोली में जाकर के बैठ गई। तो बात तो भाई होगी आवाज की जरूरत चाहिए। तो आने वाली 25 तारीख को राजस्थान की विधानसभा के चुनाव होने हैं। चुनाव के लिए हमने ये सभा रखी है और अभी मैं आज पीलीबंगा आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सभा के लिए गया हुआ था और अभी शाम को मुझे आने के बाद पता चला कि हमारे पारिवारिक सदस्य जगदीश अजमेरी जी का निधन हो गया। दुखद घटना का समाचार मिला। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को शक्ति प्रदान करे। ये दुखद घटना का भी मुझे पता चला शाम को। 25 तारीख के चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने आप लोगों के आशीर्वाद से मुझे पार्टी का उम्मीदवार बना करके आपके बीच में भेजा है और आज मैं आप सबसे आशीर्वाद मांगने, सहयोग मांगने और समर्थन मांगने के लिए आपके बीच में हाजिर हुआ। जहां तक राजनीति का सवाल है 1998 से लेकर के आज तक आपके सहयोग से मैंने विधानसभा के 5 चुनाव लड़े और आपके सहयोग से मैं ये 6ठा चुनाव लड़ने जा रहा। चुनाव चाहे हारे हों जीते हों लेकिन राजनीति में और सामाजिक कार्य में, राजनीतिक कार्य में हम सब ने मिलकर के काम किया। आपका सहयोग हमेशा बना रहा। 2 बार आपने आशीर्वाद दे करके मुझे राजस्थान की विधानसभा का सदस्य बना करके भी भेजा। मैं आपका आभारी हूँ। मैं कहना चाहता हूँ कि भादरा जैसे ऐतिहासिक विधानसभा क्षेत्र में 25 से 30 साल तक लगातार राजनीतिक क्षेत्र में काम करना निश्चित रूप से चुनौतीपूर्ण होता है, लेकिन 25 साल से लगातार मैं यदि इस राजनीतिक कार्य में लगा रहा, राजनीतिक और सार्वजनिक जीवन में काम करता रहा तो केवल आपके आशीर्वाद की वजह से, आपके प्रेम और प्यार की वजह से राजनीति में खड़ा रहा। साथियों, मैंने हमेशा गरीब को गणेश मान करके काम किया है और लगातार आपके सहयोग से, ईमानदारी से मैंने आपकी सेवा करने का प्रयास किया। उतार चढ़ाव भी आते हैं, परिवर्तन भी होते हैं, लेकिन निश्चित रूप से विपरीत परिस्थितियों में भी आपने मेरा हमेशा साथ दिया है। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। आज से ठीक 5 साल पहले किन मुद्दों को लेकर के चुनाव लड़ा गया, किस तरह के नारे दिए गए। बड़ा नारा दिया गया था कि हमें राज नहीं आवाज चाहिए।
नारा भी बड़ा था और भ्रमित करने वाला भी था। और दूसरा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के नाम पर इन लाल झंडे वालों ने वोट हासिल करने का प्रयास किया और सत्ता हासिल करने का काम किया। मैंने चुनाव के समय भी कहा था कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना यदि किसी ने चालू की है तो पहली बार इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने देश भर के किसान के लिए चालू। लेकिन मैं चुनाव के दौरान गए, आप बात करी तो थोड़ी सुनाई कम करी, क्योंकि गड़गड़ाहट ज्यादा हो रहे हो, मेरी बात सुनी को नहीं। बोले बिमो दिरा दियो, आवाज की जरूरत है, और कुल मिला के आवाज की जरूरत वाली बात को नहीं। देखो, मैं चुनाव में जाए करता हूँ तो 2013-18 जो पिछले कार्यकाल में काम करे तो लोग मैंने बोला कि काम तेरा ठीक रहे, कहीं ओढ़मो सोड़मो भी कौन दियो, बोले यार वोट तो तन देना चाहिए, तनी देना। और मैं कमरों में निकल के सूत रहा हूँ, 4 पाउंडा दूर जानता हूँ, गल हूँ क्षण आदमी बतलाता कि वोट को हकदार तो है, इन्हें वोट देना चाहिए, पर यार वो के बिगड़े है। एक घर सामझो, एक घर सामझो, एक की बात सुनते तो मैं दयानंद बगैर कहते, मैं दयानंद कहते भाई जी ठीक है। मैं बोले यार मन तो लगा रोड राजी तो करके भेजे है, बाकी है गड़गड़ाहट और बात हुआ तो घर सामने में लाग रहे हैं। और घर सामने की बात भी कोनी, थोड़ा बहुत घड़ी टेस्ट बदलने में भी चक्कर, टेस्ट बदले हो। टेस्ट की बात है कि कई बारी आप 5-7 दिन तक कभी कोई दयानंद बरगवाद से 5 स्टार होटल में ले जाए, कोई ब्याह शादी में चले जावा तो अच्छा पकवान खिलावे और 5-7 दिन तक सेवा करे तो घर आता ही है ना। आप कह देंगे आज तो यार कड्डी रोटी बनाओ, कड्डी बना के दो, तो कड्डी में क्या आने जानी है, लासी में आटो घोड़ के घर का आगे धर दिया तू 5 स्टार में दयानंद का सारे खान आए। लेकिन कारण वो है कि टेस्ट बदलने की एक मानव स्वभाव भी, टेस्ट तो बदले हो। फ्रूट घना बात का है, बन मतीरो अपने राजस्थान को बहुत ही मिठो फ्रूट हो है, और लाल मतीरो बढ़िया गिरी वाला थ्याजे आदमी निहाल हो मतीरिये खातर चीज करके, तो कारण हो कि टेस्ट तो बदला फ्रूट को, बड़ मतीरे के भरोसे 20 रुपए का हाथ गाल बैठा गया वो बड़े रोड़ो क्यों गलत है कहते हैं 20 रुपये देख लो तेरो तो चक्कर और की कोई हो। पर खैर चलो कोई बात नहीं। अब मैं थाने एक बात पूछता हूँ, थे अनुभवी आदमी बैठे हो, सही सही बताइयो कि वो घर तो समझो गए, और जो नए समझो तो जागे किसान भवन के नाम पर पेड़ बड़ी बिल्डिंग है, वह देख लो घर के और के मेल बड़ो घर हो रहे हैं, घर में क्या कर रहे की बता दो। तो देखो बात एक ही है कि सिर्फ भ्रमित करने को काम करे और कोई मतलब को नहीं हो। खैर चलो, लेकिन आज पूरे इस 5 साल के कार्यकाल के दौरान किस तरह का बदलाव इस आवाज में आया, जिस आवाज को भादरा विधानसभा क्षेत्र की जनता ने बुलंद करके भेजा, वो आवाज जयपुर पहुंचते पहुंचते कांग्रेस की झोली में जाकर के बैठ गई, आदरणीय गहलोत साहब की झोली में जाकर के बैठ गई। तो बात तो भाई होगी, आवाज की जरूरत चाहिए तो राज ही हो, पर जो झगड़ो हो पायलट साहब और गहलोत साहब को तो राज में गहरो हाथ मिल गयो। और राज का उपयोग 2 तरह का होता है, एक होता है सदुपयोग, एक होता है दुरुपयोग। लेकिन 4 साल तक इन लोगों ने राज का जम के दुरुपयोग किया है और एक तरह से रंजिश की राजनीति की है, लोगों को तंग और परेशान करने का काम किया है। जिनसे विचार नहीं मिलते उन पर एक तरह से लगातार रंजिश निकालने का, रड़क निकालने का काम उनके साथ किया है, लोगों को तंग और परेशान करने का काम किया। राज के दबाव में पुलिस प्रशासन का दुरुपयोग करके लोगों पर झूठे मुकदमे दर्ज करवाने का काम भी किया। और जे न करो तो दयानंद बैठे हो एने पूछ रहे झूठा मुकदमा दर्ज न कराया तो इतने थमरे को नहीं है, परसों जमानत करा गया ताजा ताजा।
तो ये पहली बार हुआ है। आपने अभी तक 1952 से लेकर के आज तक अनेक लोगों को यहाँ से काम करने का मौका दे करके भेजा। काम कम या ज्यादा हो गए होंगे, विकास कम या ज्यादा हो गए होंगे, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि आज तक सबका प्रयास ये रहा कि दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके भादरा का भाईचारा बना रहना चाहिए, आपस का हमारा तालमेल बना रहना चाहिए। राजनीति अलग जगह है, भाईचारा अपनी जगह है। और मैंने हमेशा मैं कहने के लिए आया कि मैंने हमेशा 36 बिरादरी का कार्यकर्ता बनकर के काम किया है, हमेशा 36 बिरादरी के लिए काम किया। और हमारा प्रयास रहा कि भादरा का सांप्रदायिक सद्भाव, भादरा का सांप्रदायिक सौहार्द हमेशा बना रहे, भाईचारा हमेशा बना रहे, ये हमने हमेशा प्रयास किया। लेकिन आज भादरा की राजनीति को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं? आज कर्मचारी अधिकारी, मैं कहना चाहूंगा कर्मचारी वर्ग के लिए भी, अनेक कर्मचारी मेरी बात को सुन रहे होंगे। पहले बार यहां एक तरह से रंजिश के चलते, केवल राजनीतिक रंजिश की वजह से दूर दराज के इलाके में यहां से कर्मचारियों को चुन चुन करके उनके तबादले किए गए। यहां तक कि बहन बेटियों के तबादले भी सिर्फ राजनीतिक रंजिश से दूर दराज के इलाके में जैसलमेर बाड़मेर तक करने का काम इस लाल झंडे वाले ने किया। कम से कम 500 से ज्यादा लोग होंगे, कर्मचारी होंगे हर डिपार्टमेंट के, जो सट्टे पर बैठे हैं। ये यहाँ की हालत है। मैं कहना चाहता हूं, एक बहन का तबादला, एक महिला कर्मचारी का तबादला 1 साल में 5 बार किया गया। जगदीश जी पूनिया साहब बैठे होंगे, मेरी बात को सुन रहे होंगे। 5 बार आप भी उनमें जब देने गए थे, आप भी उनके साथ थे, उनको सुनवाई के लिए आप गए थे। 5 बार स्थानांतरण किया एक महिला कर्मचारी का। और जब 5वीं बार कोर्ट का स्टे आ गया, कोर्ट का स्थगन आदेश आ गया, तो डीओ को आदेश दिया गया कि इसको एपीओ कर दीजिए, सस्पेंड कर दीजिए। इस तरह के आदेश की जब भनक लगी तो कर्मचारी यूनियन के लोग, महिला कर्मचारियों का भी संगठन यहाँ के स्थानीय विधायक से मिलने के लिए गए, उनसे अपील की कि इस स्थानांतरण पर सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए इस पर जो है कृपा करें। महिला कर्मचारी गुहार लगाई, निवेदन किया, लेकिन उनको वहां से दुत्कार करके निकाल दिया गया, निराश करके निकाल दिया गया, टका सा जवाब दे करके निकाल दिया गया। पंचायत समिति के आगे मेरा निकलना हुआ, मेरे से भी मिले, मेरे को अवगत करवाया कि ऐसे ऐसे महिला कर्मचारी के लिए मिलने गए थे और हमारी सुनवाई नहीं हुई। मैंने कहा किसके दरवाजे पर गए थे, किससे अपील करने गए थे? जिस व्यक्ति से आप अपील करने गए हो, क्या आप उसके बारे में जानकारी नहीं रखते कि जो व्यक्ति अपनी सगी बहन का नहीं हो सकता, वो इस बहन का कैसे हो सकता है? मैं कहना चाहता हूं, कर्मचारी साथियों से भी कहना चाहता हूं कि डर और भय के वातावरण से बाहर निकलिए। आने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ऐसे स्थानांतरित किए गए और राजनीतिक रंजिश किए गए तबादले, बहन बेटियों के तबादले, हमारे भाइयों के तबादले जो किए गए हैं, आने वाली सरकार उनको सह सम्मान आदरा वापस लाने का काम करेगी, वापस लाने का काम करेगी। ये स्थिति है। आज भी मैं कहना चाहूं, डर की थोड़ा सा डर और भय का वातावरण थाने भी बाहर निकलना चाहिए। कर्मचारियों ने कहना चाहूं, अब भी डरा रहा है, अब भी जगह चेला चपट्टा है ना, घर घर जा जाके अब भी डरा रहे हैं, डरा के वोट लेना चाहे, शहर में भी डराना चाहे। 2-3 दिनों में विशेष अभियान चला रखे डरा के, और जागे कि 2-4 चेला जाएगा, 2-3 घंटा लगा होगा, एक भाई ने फटा होगा, न्यारो करेगा, फिर क्या माड़ा गाल दे, धक्का माड़ा करानो, दबाव बनानो, कर्मचारियों पर दबाव बनानो। मैं कहना चाहता हूं, और पानी को लोटो और लिया फिर सके, देखो पानी को लोटो और लिया फिर सके। यार एक बात सुनो, जो डर गया सो मर गया। और इतो जवाब वोट आपकी आत्मा को है, वोट आपकी आत्मा को है, आपकी इच्छा को है। और आत्मा जेठा लागा बैठा वोट देर बिल्कुल
जनमत का सम्मान किया जाना चाहिए। और दबाव की बात सुन लो, थाने एकदम मजबूती दिखानी पड़ेगी, डरने की आवश्यकता को नहीं, बिल्कुल डरने की आवश्यकता को नहीं। और फिर जे धक्काऊ रोटो तकावे धक्काऊ जे दबाव बनावे ना, संजीव ने बुला लियो थी, स्वागत करना चाहे, स्वागत करवाना की आदत है, कह तो आदत है घोड़ी चढ़ने की, हाथी चढ़ने की, स्वागत कराने की। तो फिर बात तो चलो मैं कौन को घर 2-3 चीजों की आदत है, क्या मुकुट पहनने की, माला पहनने की, तो डरने की जरूरत है। एक ही बात कर दो कि भाई घोड़ी लिया चढ़ा जाएगा, हाथी लिया चढ़ा जाएगा, मुकुट पर आ जाएगा, वो काम कर दो। बोटड़ा संजीव ने दे दियो कि फसड़ी थाने का दबा दूंगा, बोटड़ा मेरे का दे दियो, थारो भी काम और मुर्गे थाने सज्जा को नहीं, आप भी गारंटी दी थाने। तो देखो इस तरह की राजनीति पहली बार भादरा में हुई, पहली बार हुई इस तरह की राजनीति। ये अच्छी राजनीति, मजाक की बातें अलग है, लेकिन ये अच्छी राजनीति नहीं है। भादरा में पहली बार एक तरह से राजनीति की गिरावट की बातें हुई है, एक ओछी राजनीति और एक घटिया स्तर की राजनीति इन लोगों ने चालू की। मैं कह सकता हूं कि भादरा के राजनीति के सोने जैसे इतिहास को इन लोगों ने कलंकित करने का काम किया। आज किस तरह का वातावरण बना है, विकास के नाम का जिक्र करते हैं। मैं कहना चाहता हूं हमारे इस इलाके में अनुसूचित जाति के लोगों पर लगातार अन्याय हुआ, जुल्म जाती हुई, चाहे बरवाड़ी गांव को लीजिए, चाहे हमारे मेलिया गांव को, चाहे हम खुद के गांव मलखेड़ा को ले लीजिए, चाहे मुंसफी को ले लीजिए, लगातार अनुसूचित जाति के लोगों पर इन लोगों ने, इनके राज में अन्याय हुआ है, जुल्म और जाति हुई। पुलिस प्रशासन ने भी जुल्म जाति करने का काम किया। हमारे सिंचाई के मामले में मैं कहना चाहता हूं, सिद्धमुख सिंचाई परियोजना हो, नोर फीडर हो, अमर सिंह सिंचाई सिस्टम हो, सिंचाई के नाम पर यहाँ का किसान न केवल सिंचाई पानी के लिए तरस गया, बल्कि पीने के पानी के भी लाले पड़ गए। इस इलाके को, हमारे ग्रामीण इलाके को और इस शहर को भी लगातार खारा पानी पीने के लिए मजबूर कर दिया गया। ये तुम्हारी हालत है पानी की, ये तुम्हारे आंदोलन की बात करते हो, विचारों की बात करते हो, आवाज की बात करते हो। नेठाना गांव में बिजली के आंदोलन को लेकर के दुगने तिगुने बिल आ गए, उपभोक्ताओं के साथ अन्याय हुआ, तो केवल बिजली बिलों को दुरुस्त कराने के लिए एक लंबा आंदोलन बिजली उपभोक्ता संघर्ष समिति बना करके नेठाना गांव में किया। लेकिन जनप्रतिनिधि ने कहा था कि बिल जला दीजिए, बिल नहीं भरने, और जैसे ही राज्य में हिस्सेदारी हुई तो कहा बिल भरने पड़ेंगे, नाजायज हो चाहे जायज बिल भरने पड़ेंगे, और उस आंदोलन को पुलिस के बल पर दबाने का प्रयास किया गया। इस तरह से पहली बार इस तरह का काम हुआ। सोशल मीडिया चलता है, मीडिया के मेरे साथी सुन रहे हैं, आपने पहली बार देखा होगा कि एक तरह से डेमोक्रेसी के चौथे स्तंभ पर मीडिया चौथा स्तंभ होता है। चौथे स्तंभ पर भी किस तरह का कुठाराघात इस लाल झंडे वाले ने किया है, आप रिकॉर्ड उठा करके देख सकते हो। मीडिया एक बंधु के ऊपर भी जवाहर नगर थाने में मुकदमा दर्ज कराने का काम किया गया, मीडिया को दबाने का प्रयास किया गया। मैं कहना चाहता हूं सोशल मीडिया पर आज जमाना है, नौजवान लिखते हैं, किस लिए लिखते हैं? क्योंकि संविधान के अंदर विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार हर नागरिक को मिला हुआ है। कोई नौजवान लिखता है, अपनी बात पोस्ट डालता है सरकार के खिलाफ, यहाँ के चुने हुए प्रतिनिधि के खिलाफ, और लिखता ही सामने थानों गड़ा आ जाए, थाना वाला उठा के ले जाएगा, रात भर रखेगा, 107-51 को फैशन बना लियो, 2-2 दिन तक बंद रखे, और फिर जमान तो भी नहीं बुलाई के बोले यार तू क्यों तो माने तंग करे, क्यों तंग तू हो है, तू इनके खिलाफ लिखा ना कर, तेरा कसूर तो इतो ही है। ये क्या है? ये एक तरह से डेमोक्रेसी में इनका विश्वास नहीं है, प्रजातंत्र में इनका विश्वास नहीं है। ये आदमी की जबान को भी दबाना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि कोई हमारे खिलाफ एक शब्द नहीं बोले, जायज हो चाहे नाजायज हो, ये किसी तरह की बात नहीं उठाई। ये भी पहली बार आपने भादरा में देखा होगा। ये भादरा को एक तरह से बंगाल बनाना चाहते हैं, कम्युनिस्टों का बंगाल में हाल देखा होगा, ये भादरा को भी बंगाल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। साथियों, इस तरह का हाल आपने देखा पूरे 5 साल का। मैं शहर के बारे में कहना चाहता हूं,
शहर के बारे में भी कहना चाहता हूं। शहर में किस तरह के हालात पैदा किए गए, विकास की बात करता है। आज भादरा शहर के हालात देख लीजिए, सड़कों के जगह जगह सड़कें डैमेज कर दी, सीवरेज व्यवस्था को एक तरह से ध्वस्त करके रख दिया, जगह जगह चैम्बर इनके धस गए, चैम्बर ऊंचे नीचे आप देख रहे हो, जगह जगह डैमेज हो गया इनका सीवरेज, जगह जगह गंदगी पसरी पड़ी है, जगह जगह गंदगी का आलम है, मकानों में दुकानों में दरारें आ रही है, लोगों के मकान ध्वस्त हो गए। एक तरह से सीवरेज व्यवस्था का इन लोगों ने भट्टा बिठा दिया और सीवरेज व्यवस्था के अंदर बहुत बड़ा घोटाला और बहुत बड़ा भ्रष्टाचार इस भादरा शहर के अंदर हुआ। नगर पालिका के क्षेत्र में मैं कहना चाहता हूं, नगर पालिका के कार्यालय में कोई किसी काम के लिए जाता है तो 20-20 चक्कर लगाने पड़ते हैं, बिना पैसे के कोई काम नहीं होता। साधारण कोई सर्टिफिकेट कोई अपना लेने के लिए भी जाता है तो उसको भी चक्कर लगाने पड़ते हैं, क्योंकि वहां न तो अधिशासी अधिकारी मिलता है, न वहां चेयरपर्सन मिलता है, और यदि कोई मिलता है तो हर कमरे पर आपको दलाल बैठा हुआ मिलेगा। और एक तरह से भ्रष्टाचार का अड्डा इन लोगों ने इस नगर पालिका को बना रखा है। मैं कहना चाहता हूं किस तरह के भादरा के हालात पैदा किए गए। आज पूरे सीमावर्ती इलाके में चिट्टे जैसे मादक पदार्थ की तस्करी सरेआम इस इलाके में हुई है। एक तरह से नौजवानों के भविष्य को अंधकार में डालने का काम इन लोगों ने किया है। इनके इशारे पर जो कुछ हुआ है, चिट्टे जैसे पदार्थ की बिक्री, मादक पदार्थ और नशे की बिक्री केवल राज के आशीर्वाद हो रही है, पुलिस के नाक के नीचे हो रही है। और आचार संहिता लगने के बाद आपने देखा ऐसे ऐसे जो आपने कभी सुने नहीं होंगे, वीरप्पन का नाम सुना होगा, लेकिन भादरा में इन्होंने वीरप्पन पैदा कर दिए। चंदन के तस्कर पकड़े गए, नकली डीजल बनाने के कारखाने चलाने वाले तस्कर पकड़े गए, हथियारों के तस्कर पकड़े गए, मेडिकेटेड नशे के तस्कर पकड़े गए, लकड़ियों के तस्कर पकड़े गए। एक तरह से तस्करों का साम्राज्य इनके आशीर्वाद से यहाँ पैदा हो गया। आज मैं कहना चाहता हूं इतना नशे का एक तरह से अवैध कारोबार इन लोगों ने के इशारे पर इनके चेले चपाटों ने किया है। आज पीलीभंगा में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पधारे थे। आदरणीय मोदी जी ने भी इस जिले में, इस इलाके के नशे के ऊपर बड़ी भारी चिंता व्यक्त की। आपने सुना होगा, लाइव भाषण भी सुना होगा, नशे पर बड़ी भारी चिंता उन्होंने व्यक्त की और उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है और सरकार बनने के बाद में आपको ये नशे के तस्कर जो हैं वो जेल की सलाखों के पीछे मिलेंगे। बड़ी कार्रवाई बनने वाली सरकार सबसे पहले नशाखोरी के खिलाफ करेगी, ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आज कहा। ये बहुत बड़ी बात है, देश का प्रधानमंत्री चिंता व्यक्त करता है, ये बड़ी बात है। ये हालात भादरा के बने। और आजकल तो एक बात और सुनी है, आजकल तो क्या है कि माफी मुफी भी मांगे सगे चेला चपाटा तो डरता फिरे, दिन में ड्राइवर के सामने माला डाल दो, फोटो खिंचा दो, और नहीं तो 10 परिवार है तो एक घंटा आगे गा दो, पेपर लिख दो कि पूरा परिवार समर्थन दे दियो। ड्रामा करे पार पल पड़े भाया, वोट तो मोर लग गया, मिले गया 25 ने मोर लगे वोट पड़ेगा। और अभी तो क्या नाम है, गाँव में जाके मैं एक गाँव में गयो, तू सगई हो मेरे, बोले थे तो 8 बजे आयो भाई जी, दिल्ली तो 5 बजे ही आ गयो। 5 बजे के बाद भाई सभा ही कर गयो कि सभा कोनी माफी मांग तो फिराओ, तो माफी मांग तो फिराओ, तो थे सारा शाना शाना बैठे हो। भादरा में कोई माफी की रिवाज है कि भाई, माफी की रिवाज है भादरा में, इतिहास है कि? तो थे एक बात को ध्यान रखियो, 25 तारीख ने थे भादरा की रिवाज ना बदल दियो, आप जरूर ध्यान रखियो, रिवाज ना बदल दियो, इतिहास ना बदल दियो, थे इतिहास है वो तो भादरा हो। और माफी दे द्यार तो इसी सॉरी माफी हमार तो बावड़ा तने बेरो कोनी भेद कई बार आयडा हासिद में तय तो उड़ती उड़ती देखिए फसेड़ी देखा को तू, मैं तो छोटी मोटी ठाण में बढ़िया पहली बार बनाया, खड़ी छोटी मोटी गलती होगी तो 2 बारी रगड़ पट्टी करी मेरे साथ 2003 और 2008 2013 में जाके फिर कहे कोई बात नहीं तेने बाड़ा में बैठे। और परसों जयदीप जी बैठा मेरे कने, जयदीप जी बोले यार तू दोगी क्या, हमारे साथ 3 बारी करी नहीं थी, छोटी मोटी गलती मैं करी होगी तो क्यों ये वाली गलती माफ हो, क्यों राम को घोड़ो है कि गलतियां गलती को नहीं गलता कर रखे, बड़ा बड़ा नुकता कर रखे। तो देख
ये स्थिति है। तो ज्यादा समय काफी हो गया, आपको भी बैठे बैठे मैं ज्यादा लंबी बात नहीं कहते हुए आपसे एक अनुरोध करूंगा, सुनिए। 22 तारीख ने एक बहुत बड़ी जनसभा भारतीय जनता पार्टी की बाईपास पर विवेकानंद कॉलेज में सभा होगी। आदरणीय वसुंधरा राजे जी सभा को संबोधित करेंगे और बड़े नेता संबोधित करेंगे, सारी बात आपको बताएंगे। तो मेरा आपसे निवेदन है कि 22 तारीख को ज्यादा से ज्यादा संख्या में बाईपास पर पहुंच करके आप जनसभा को कामयाब करें। मेरा कहने का मतलब शीघ्र ही आ जाइयो, हाथ खड़े करो, सारा होगा ना, सारा आइयो सभा में। और अब मैं आपको कल बेली अभी का एक बेली वाली बात कह दोगे। तो देखो वो जगदीश का हाथ है, आजकल 20 दादा आवाज, फिर 20 दादा आवाज क्यों हमेशा गुस्सा आवाज बेली ने, तो क्योंकि झूठे वादे करता है, झूठे कस्में खाता है। और मैं जगदीश का समाचार भेजूं, तू पड़ोसी है ना, वो कहना चाहता हूं कि ना झूठे वादे किया कर, ना झूठी कस्में खाया कर, ना झूठे वादे किया कर, ना झूठी कस्में खाया कर, तू गुस्से में ना आया कर, तू ठंडा कर खाया कर। जितनी ये वक्त बदलने वाला है, ये रात बदलने वाला है, इस दिल को थोड़ा समझाया कर। धन्यवाद।